एक दयनीय है। तीसरा प्रश्न है, माता पार्वती जी कहती है, मेरा तीसरा प्रश्न, मान लो यदि किसी के पास में वैभव नहीं है, किसी के पास में धन नहीं है, किसी के पास में संपदा नहीं है और कोई शिवालय तक जाना चाहता है, उसकी व्यवस्था कौन करेगा? पार्वती जी कह रही, मान लो अगर किसी के मन में आपके दरवाजे पर जाने की ललकता और वो ना जा पाए, उसकी व्यवस्था कौन करेगा? कौन व्यवस्था? कहा केवल दिल में सोच लो। मेरा पूरे आस्था चैनल पर जितने श्रोता भाई बहन इस कथा को सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को सुन रहे हैं, जितना बिठले सेवा समिति की फेसबुक आईडी पर जो लोग कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है, आपको कोई व्यवस्था नहीं करना है कुबेरेश्वर धाम आने की। जिस दिन वो तुम्हारी झोली में व्यवस्था कर कर दे दे, उस दिन तुम कुबेरेश्वर धाम आ जाओ, उस दिन तुम आ जाना। और बड़े प्रसन्नता से आना। शिव तत्व की प्राप्ति। बोलिए जयसवाल, जयसवाल जिसकी केवल मन में, उसके लिए विचार कर लीजिए। आप ही एक विचार अपने अंदर कर लीजिए कि मुझे बाबा के धाम जाना है, और बुलाने की जवाबदारी वो कुबेर भंडारी की है और कुबेरेश्वर महादेव की है। वो जाने, उसका काम। वो कहते ना, तेरे भरोसे मेरी तू जाने, तेरा काम जाने, तेरे, हम तो तेरे ऊपर आश्रित, तेरे ऊपर। बस इतना जरूर है कि मेहनत करो, परिश्रम करो, संघर्ष करो, थोड़ा सा बल ज्यादा लगाओ और बाबा पर आश्रित होकर शिव को राजी करते हुए एक लोटा जल चढ़ाकर उससे अपना बल भी मांगो कि हम इतना बल देना कि हम आगे बढ़ सके। 3 प्रश्न मां पार्वती जी ने गंगा जी के घाट पर करा। गंगा तक कोई ना पहुंच पाए तो हर हर महादेव मान लो, काशी कोई ना पहुंच पाए तो काशी काशी, और मान लो यदि आपके धाम तक अगर कोई जीव आना चाहे और उसके पास में नहीं कुछ भी, तब कैसे पहुंचे? शिव कहते हैं मेरे भक्त को लेकर जाने की, लाने की जवाबदारी मेरी है। जैसे एक कथा आती है, एक कथा आती है, एक कथा में वर्णन आता है कि नरसिंह मेहता जी के भैया भाभी ने नरसिंह मेहता जी को धक्के मारकर निकाला। नरसिंह भगत जी धक्का देकर निकाल दिया। जैसे ही नरसिंह जी की दादी जी चली जाती हैं, नरसिंह जी की दादी जी समाप्त हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, तब नरसिंह जी के पास में कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं। भैया भाभी ने धक्का देकर निकाल दिया। रोते हुए नरसिंह जी, बिलखते हुए नरसिंह जी कहां जाए? तब नरसिंह जी अपने नजदीक में जो शिवालय था, अपने नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर था, वहां पहुंच गए। शंकर भगवान के जहां शिवलिंग रखा होता है उसको मंदिर नहीं कहते, उसको शिवालय कहते। अगर बार बार हमारे मुख से अगर शिवालय निकले तो आप लोग अंदाजा लगा लेना आपकी भाषा में कि शंकर जी का मंदिर, मंदिर को ही शिवालय कहते। मंदिर में
शिव जी के मंदिर इसलिए नहीं कहे जाते, शंकर का शिवालय इसलिए कहते हैं क्योंकि मंदिर में भगवान स्थिर रहते हैं, मंदिर में भगवान स्थिर हो जाते हैं, और शिवालय में भगवान स्थिर नहीं रहते। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मेरा देव अधिदेव महादेव पार्वती को नंदी पर बिठाकर घूमने नहीं निकलता, इसलिए उसको शिवालय कहते हैं। शंकर मंदिर में नहीं, शंकर शिवालय में रहते हैं, प्रतिदिन निकलते। आपको लगता होगा कि आप शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, पर सही मायने में शंकर के मंदिर में जो एक लोटा जल चढ़ाने जाता है, वो ये अंदाजा लगाकर रखना कि हफ्ते भर में, महीने भर में एक ना एक दिन मेरा शंकर ओघड़दानी भी नंदी लेकर तेरे दरवाजे पर जरूर। सीधी सीधी बात है, जरा अंदाजा लगाइए। तुम किसी के यहां जाओगे तो कोई तुम्हारे यहां, अरे बोलो तो जम के आएगा। तुम तुम्हारी बहन के घर शादी में जाओगे तो बहन तुम्हारे घर शादी में आएगी। तुम तुम्हारे काका जी के यहाँ शादी में जाओगे तो काका जी के तुम्हारे घर में शादी में आएंगे। तुम तुम्हारे मामा जी के यहाँ जाओगे तो मामा जी तुम्हारे यहाँ शादी में आएंगे। तुम अगर शादी में नहीं गए और तुमने अपनी बहू को भेज दिया तो मामा जी भी अपनी, अरे बोलो तो जम के, बहू को भेज देंगे। काका जी भी अपनी बहू को भेज देंगे। अरे बोलो तो जम के, सही है कि गलत है? तुमने अपनी बहू को भेजा तो वो भी अपनी बहू को भेज देंगे। तुमने अपने माता पिता को भेजा तो वो अपने माता पिता को भेजेंगे। ये तो आदान प्रदान का जमाना। अब तुम इतना अंदाजा लगा कर रखना कि तुम याद रखना, कई कई माताएं कहती है कि मैं नहीं जा रही हूं, एक काम कर, तू मंदिर चले जा, तू मंदिर चले जा, तू जा मंदिर। और तुमने किसी को तुमने कह दिया कि मैं मंदिर नहीं जा रही, तुम चले जाओ। अब जैसे तुमने अपने रिश्तेदार को भेज दिया, तुमने अपने रिश्तेदार को रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया, तुम नहीं गए, सास खुद नहीं गई और बहू को भेज दिया, जा अपनी बहन के घर शादी में, जा मौसी के यहाँ शादी है, बहू को भेज दिया, तो वो मौसी भी क्या करेगी, अपनी बहू को भेजेगी। तुम मंदिर तक जाओगे तो मेरा ओघड़दानी भी एक दिन तुम्हारे मंदिर तक आएगा, तुम्हारे घर तक आएगा। और अगर तुम नहीं गए, तुमने भी अपने रिश्तेदार को भेज दिया, तो वो भी कह देगा मैं काहे को जाऊं, यमराज तू चले जा, मैं क्यों जाऊं। इसके बहुत रिश्तेदार, तो मेरे भी बहुत, गला पकड़ रहा है, इसके बहुत रिश्तेदार हैं तो मेरे भी बहुत रिश्तेदार। इसलिए शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। हम उसके दरवाजे तक जाएं, वो हमारे दरवाजे तक आए और बड़े भाव से, दिल से देवाधिदेव महादेव की चौखट तक जब जाया जाता है तो मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कैलाशी अविनाशी जरूर आता है, जरूर। 3 प्रश्न माता पार्वती जी के पूर्ण हुए। फिर अगला वर्णन जो आता है बाबा देवाधिदेव महादेव का, जो पवित्र चरित्र कहता है, हिरण्यकशिपु को जब मालूम पड़ता है कि मेरा भतीजा हिरण्यकशिपु को जब मालूम पड़ता है कि मेरा भतीजा अंधकासुर चले गए, अंधकासुर शांत हो, तब उसको थोड़ा क्रोध आता है, तब उसको गुस्सा आया कि मेरा भतीजा चले गए, मेरा भतीजा अंधकासुर चले गए, ये उसको क्रोध आ गया। और क्रोध आया अंधकासुर के जाने का, उसने तप साधना करी। हिरण्यकशिपु की धर्म पत्नी गर्भ से थी, जिसको देवऋषि नारद ले गए,
और इतना भजन करवाया उसकी पत्नी से, हिरण्यकशिपु की पत्नी से इतना भजन करवाया कि गर्भ से जो बालक जन्म लिया उसने आते से ही भगवान के नाम का एहलाद करा और उसका नाम प्रहलाद हो गया। अभी एक बहन आई थी, वो कह रही थी कि ये हमारा जो बच्चा है जो 18, 19, 17 साल के बाद हुआ है, ये बच्चा हमारा 18 साल के बाद हुआ, ये बच्चा आपकी कथा टीवी पर आती है तो एकदम शांत हो जाता, एकदम चुप, एकदम स्तुप्त हो जाता। कारण क्या है? उसका एक कारण है माता के गर्भ में जब संतान रहती है, माता के गर्भ में जब बच्चा रहता है, हम फिर निवेदन करेंगे, आप अपने घर के बच्चों को थोड़ा बहुत सामान या कार आदि नहीं दिलाओगे ना तो बच्चा थोड़ी सी समय रो लेगा, थोड़ा समय रोएगा बच्चा। पर यदि अपने बच्चों को खिलौना नहीं दिलाया, बच्चा थोड़ा समय रोएगा। अपने बच्चों को गिफ्ट आइटम नहीं दिलाया, बच्चा थोड़ा समय रोएगा। अपने घर के बच्चों को थोड़ा सा सामान नहीं दिलाया, बच्चा थोड़ा रोएगा। पर यदि शिव महापुराण की कथा कहती, अपने घर के बच्चों को यदि संस्कार नहीं दिलाया तो वो बच्चा जिंदगी भर रोएगा, जिंदगी। कार नहीं दिलाओगे बच्चा थोड़ा रोएगा, कार नहीं दिलाओगे बच्चा थोड़ा बहुत रोएगा, पर यदि संस्कार नहीं दिलाए तो बच्चा पूरी जिंदगी रोता है, पूरी जिंदगी। इसलिए सबसे मूल है, सबसे मुख्य है कि हमारे बच्चों में संस्कार आए। कितनी माताएं बैठी हैं जिनके बच्चे रोज चरण छूते हो? जरा हाथ उठाओ तो जरा। रोज चरण छूते हो बच्चे? रख लो। कम से कम अपने बच्चों को ये नियम तो बनाओ कि झुकना सीखे। दूसरे के आगे भले ना झुके, पर अपने बच्चों को यह संस्कार दिया जाए कि अपने माता पिता के आगे तो झुके, प्रणाम तो करे। और झुकना जीते की पहचान है, अकड़ना मुर्दे की शान है। जो अकड़ रहा है वो मरा है। अगर आप झुक रहे हो तो ये आप समझ लो कि आप जीवित हो। आप झुक रहे हो तो ये समझ लो कि आप नम्र हो। आप झुक रहे हो तो ये मान लो कि आपके ऊपर देवाधिदेव महादेव की कृपा है जो आप झुकना जानते हो। अकड़ नहीं रहे हो, झुकना जानते हो। उस पर आश्रित होकर उसका उस पर आश्रित होकर चलो। कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद से हिरण्यकशिपु ने पूछ लिया। तब खंबे में भी भगवान विराजमान है और खंबे में नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान का क्रोध इतना तीव्र था, इतना तीव्र क्रोध था कि देवता भी घबरा रहे थे। नरसिंह भगवान के क्रोध को देखकर देवता भी घबरा रहे। सारे देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी है कि भोलेनाथ हे त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी हे शंभु कृपा करिए, नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करिए। शंकर भगवान की कथा कहती है, शिव का भक्त, शंकर की आराधना करने वाला, उसके अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए, उसके अंदर विनम्रता नम्रता होना चाहिए, उसके अंदर क्रोध का कोई काम नहीं। और आपसे फिर निवेदन करेंगे, हम कहें जब आप यहां से निकलो, कथा समापन होने के बाद अपने अपने घर को जब जाओ, आपसे निवेदन विनम्रता, किसी को पाँव ना लगे, किसी को टल्ला ना लगे, किसी को धक्का ना लगे।
अपनी गाड़ी जरा धीरे धीरे आराम से, रास्ते से आराम से, क्यों किसी को कष्ट दे? हम कथा सुनने के लिए आए, हम देवादिदेव महादेव से कुछ मांगने के लिए, हम कंकर शंकर की धरा पर भगवान शंकर को रिझाने के लिए, भगवान देवादिदेव महादेव को रिझाने के लिए आए, क्यों किसी को कष्ट देकर? प्रयास करो, जितना बन सकता है उतना अच्छा करो। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ ज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म अच्छे करिए, अपने बच्चों को संस्कार अच्छा दीजिए। सतयुग में बेटा अपने माता पिता को मुक्ति देता है। सतयुग में बेटा अपने माता पिता को मुक्ति देता था। त्रेता युग में बेटा अपने माता पिता को भक्ति देता था। क्या देता था? भक्ति। द्वापर युग में बेटा अपने पिता को, अपनी माता को शक्ति देता था। मैं बेटा मां तू चिंता मत कर, पापा चिंता ना कर, शक्ति देता था। और कलयुग में बेटा माता पिता को 2 रोटी दे दे, वो ही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात, बहुत। यहाँ मुंबई के जजमानों में एक जजमान बैठे हैं,